चलिए अब एक सवाल पर नजर डालते हैं कि कोरोना वायरस आया कहां से, इसकी उत्पत्ति के पीछे किसका हाथ है। इस सवाल के जवाब में कई देश अलग अलग दावे कर रहे हैं। अब इस वायरस को लेकर हुए अध्ययन में नया खुलासा हुआ है। SARS-CoV-2 को लेकर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक चमगादड़ से आया वायरस पेंगोलिन के जरिए इंसानों में फैला है। रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने पैर जमा लिए हैं और लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस वायरस से लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक इससे बचने का कोई उपाय नहीं खोजा जा सका है। इस खतरनाक वायरस को लेकर अलग अलग देश रिसर्च कर रहे हैं। ये खतरनाक वायरस आखिर कहां से आया और इतनी तेजी से कैसे पूरी दुनिया में फैल गया? आखिर इस वायरस की उत्पत्ति के पीछे किसका हाथ है? विभिन्न देशों के वैज्ञानिक इस वायरस को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। SARS-CoV-2 को लेकर किए गए एक अध्ययन में नया खुलासा हुआ है। इस अध्ययन में उस वायरस का पता चला है जिसके कारण कोविड-19 की उत्पत्ति हुई है। दावा किया जा रहा है कि चमगादड़ से निकले कोरोना के मूल वायरस ने कुछ ताकत पेंगोलिन से ली और फिर एक नए रूप में विकसित होकर इंसानों में SARS-CoV-2 वायरस बनकर फैल गया। चीन के दो प्रमुख वैज्ञानिकों की पिछले कई महीनों की रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोविड-19 का SARS-CoV-2 वायरस के पनपने में पेंगोलिन और चमगादड़ दोनों का ही हाथ है। कॉलेज ऑफ वेटरनिटी मेडिसिन, साउथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन वैज्ञानिकों ने जनरल नेचर में कहा कि पेंगोलिन की दुनिया में सबसे ज्यादा अवैध तस्करी होती है और इस SARS-CoV-2 जैसे वायरस को फैलाने में सक्षम है। चीनी वैज्ञानिकों ने रिसर्च पेपर में पहली बार अपने दावे के पक्ष में ठोस सबूत पेश किए हैं। वैज्ञानिकों ने मलयन प्रजाति के पेंगोलिन और 4 विशेष जीन्स पर फोकस करके निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने पेंगोलिन में जो कोरोना वायरस मिला है उसका अमीनो एसिड इंसानों में फैले वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी कि RNA से 100%, 98.6%, 97.8% और 90.7% समान पाया है। मलयन पेंगोलिन में मिले वायरस में कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें पकड़ने वाला स्पाइक प्रोटीन मिला है और ठीक वैसा ही जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस इंसानों में कर रहा है। इस अध्ययन के लिए टीम ने 4 चीनी पेंगोलिन और 25 मलायन पेंगोलिन के फेफड़ों के ऊतकों का इस्तेमाल किया। 25 में से 17 मलायन पेंगोलिन के RNA SARS-CoV-2 जैसे वायरस की तरह पॉजिटिव पाए गए। इनमें धीरे धीरे सांस की बीमारी का लक्षण दिखाई देने लगा। ये पेंगोलिन धीरे धीरे दुर्बल और निष्क्रिय होने लगे, जिसके बाद 17 मलायन पेंगोलिन में से 14 की मौत हो गई। इस नए अध्ययन के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पेंगोलिन CoV की संरचना इंसान में फैले नए SARS-CoV-2 और चमगादड़ के SARS-CoV RATG13 नाम के वायरस के समान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पेंगोलिन और चमगादड़ दोनों जानवर साझेदारी में SARS परिवार के कोरोना वायरस के लिए आदर्श वाहक हैं और सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च पेपर में आगाह करते हुए कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी होने वाला जानवर पेंगोलिन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अगर वन्य जीव व्यापार को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता रहेगा। शोधकर्ताओं ने पेंगोलिन के मीट पर भी प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।